योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या क्यों आते हैं? अयोध्या से उनका आखिर रिश्ता क्या है? अगर आज हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। अयोध्या से गोरखपुर की दूरी तकरीबन 135 किलोमीटर की है, मगर अयोध्या धाम से गोरक्ष धाम का जो रिश्ता है इससे कम पुराना नहीं है। बीजेपी जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी भी नहीं थी, उसके पहले से ही गोरक्षपीठ रामलला के लिए संघर्ष कर रही थी। योगी आदित्यनाथ तो गोरक्षपीठ की तीसरी पीढ़ी के महंत हैं। उनसे पहले उनके दादा गुरु और फिर उनके उत्तराधिकारी अवैधनाथ ने किस तरह आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में योगी की अयोध्या। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी कितनी बार अयोध्या गए, अब तो अयोध्या ने भी गिनना बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के हैं और भक्त रामलला के, आस्था बजरंगबली। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 2 हफ्ते से कम का वक्त बचा है। तैयारियों का जायजा लेने योगी मंगलवार को फिर अयोध्या में गए। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में हाजिरी बजाने के बाद योगी रामलला के दरबार में भी पहुंचे। हमेशा की तरह रामलला की आरती की, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आशीर्वाद लिया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा, तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। छोटी दीपावली का दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन का दिन होता है। इस मौके पर राम की पैड़ी कैसी जगमग करती है, सरयू किनारे से अयोध्या कितनी अद्भुत दिखती है, बताने की जरूरत नहीं। योगी सरकार ने फैसला किया है कि जैसे काशी में गंगा आरती हर रोज होती है, कुछ इसी तर्ज पर अब अयोध्या में हर रोज सरयू आरती कराई जाएगी। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने खुले दिल से स्वागत किया। इन्होंने कहा है कि कल बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया है कि जो सरयू आरती होगी वो बृहद तौर पे होगी और काशी को 2 विद्वानों को बुलाया जाएगा, गंगा तरीका आरती होगी। क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। इसको और पहले से शुरू करना, जब आरती शुरू हुई तभी भव्यता दिव्यता लाना चाहिए, क्योंकि यह अयोध्या की आरती है, वो काशी की आरती है। काशी के लोग पहले सतर्क होकर के और यह जो आरती कराते हैं, बहुत बढ़िया आरती है, बहुत लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए। जो पर्यटन मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों और जाकर दर्शन करें। और आरती करते ही होता आरतम, जो हमारे कष्ट हैं उसको नाश करे, उसको लेने वाले, आरती देखने वाले को यही होता है कि उनके जो कष्ट है वो दूर होता है। आप सवाल पूछ सकते हैं, योगी का अयोध्या से इतना गहरा लगाव क्यों है? योगी और अयोध्या का ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सुनिए। अयोध्या से योगी का 3 पीढ़ियों का नाता है। गोरक्षपीठ से बना ये नाता 100 साल पुराना है। राम मंदिर को लेकर होने वाले हर आंदोलन में गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वरों की केंद्रीय भूमिका रही है। यूं तो जन्मभूमि के लिए संघर्ष का इतिहास
500 साल पुराना है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक बैरागियों के बलिदान के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन आजादी के बाद इसे पहली बार संगठित स्वरूप देने का श्रेय योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ को जाता है। महंत दिग्विजयनाथ 1935 में गोरक्ष पीठाधीश्वर बने। इसके बाद उन्होंने साधु संतों को एकजुट करना शुरू किया। जातीय विभेद से परे हिंदुओं को समान भाव से जोड़ा। 22-23 दिसंबर 1949 को रामलला का विग्रह प्रकट हुआ। इसके 9 दिन पूर्व अखंड पाठ शुरू हो गया था। महंत दिग्विजयनाथ इस आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे। अयोध्या में जब मूर्ति विवादित ढांचे में प्रकट हुई तो वहां पुलिस और पीएसी तैनात थे। इस प्रगटीकरण की बाबत पहली सूचना भी एक मुस्लिम सिपाही ने ही स्थानीय थाने को दी कि कैसे उसने मूर्ति से अलौकिक प्रकाश निकलता देखा। अयोध्या में रामलला का जब विग्रह प्रकट हुआ तो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ अयोध्या में ही मौजूद थे। उस दौरान विवादित ढांचे को तो ताला लग गया, लेकिन वहां मौजूद पुजारियों को पूजा करने की इजाजत मिल गई। साल 1969 में महंत दिग्विजयनाथ ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उससे पहले वो लगातार अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए लगातार संघर्षरत रहे। ये वो समय था जो आजादी के तत्काल बाद का था। उस दौरान कांग्रेस पार्टी खुद को कट्टर धर्मनिरपेक्ष साबित करने की होड़ में लगी हुई थी। ये वो समय था जब कुछ लोग करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकारने में लगे हुए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में राम मंदिर आंदोलन को, हिंदू को और हिंदुत्व की मुखर आवाज बन के उभरे थे महंत दिग्विजयनाथ। महंत दिग्विजयनाथ जी 1969 में ब्रह्मलीन हुए और उसके बाद मंदिर आंदोलन की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ ने संभाली। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु थे। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जिस भव्य राम मंदिर का सपना देखा था, जिस सपने के लिए संघर्ष 3 दशकों तक चला, वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साकार होने को है। मगर उनका संघर्ष इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने वाला था। महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को सामाजिक आंदोलन की शक्ल दे दी। महंत अवैधनाथ लगातार 1962 से 1977 तक 5 बार विधायक रहे। 1969 में दिग्विजयनाथ जी के बाद गोरखपुर उपचुनाव में सांसद बने। 1980 में मीनाक्षीपुरम में सामूहिक धर्मांतरण की कुख्यात घटना घटी। इसके बाद अवैधनाथ ने सामाजिक समरसता के लिए अभियान शुरू किया। 1984 में महंत जी राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में देश में ऐसे जन आंदोलन का उदय हुआ जिसने देश का सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदल दिया। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा और प्रभावी आंदोलन था। बेगम हजरत महल पार्क में समिति का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। महंत अवैधनाथ की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन से तत्कालीन सरकार हिल गई। महंत जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री रहे बूटा सिंह ने यह आंदोलन स्थगित करने को कहा, मगर महंत जी टस से मस न हुए। 22 सितंबर 1989 को दिल्ली के बोट क्लब पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में ही 9 नवंबर 1989 को मंदिर के शिलान्यास का ऐलान किया गया। शुभ मुहूर्त में गर्भगृह के बाहर निर्धारित स्थान पर भूमि पूजन और हवन के बाद महंत जी ने सांकेतिक रूप से नींव खोदकर दलित कामेश्वर प्रसाद चौपाल से पहली शिला रखवाकर एक नए भविष्य की शुरुआत की। 1989 के दिल्ली के विराट हिंदू सम्मेलन में मंदिर आंदोलन से संबंधित मंदिर की शिलान्यास की तिथि घोषित कर दी गई। इस दौरान तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने महंत अवैधनाथ को चुनौती दी कि अगर अपनी बातों को रखना है तो संसद में आइए। महंत अवैधनाथ ने उनकी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए संसदीय राजनीति में आने का फैसला किया और उसके बाद वो लगातार मंदिर आंदोलन की आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर बने रहे।
उनके जीवन का एकमात्र ही सपना था कि जो सब कुछ आज हो रहा है वो उनके जीते जी हो। भले ही वो ब्रह्मलीन हो चुके हों, लेकिन उनके सुयोग्य शिष्य योगी आदित्यनाथ की देखरेख में आने वाली 22 जनवरी को ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और ऐसे में महंत अवैधनाथ की आत्मा को भरपूर आनंद मिलेगा और उनकी आशीर्वाद की वर्षा लगातार होती रहेगी। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके मुख्यमंत्री रहते राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। योगी की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव रखी। योगी की मंशा है कि अयोध्या उतनी ही भव्य दिखे जितनी त्रेता युग में थी।